बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान अहमद हूँ। मैं बतौर माहिर अमराज़ गुर्दा डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर और फारूक हॉस्पिटल DHA में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट, शुगर के पेशेंट जो गुर्दों की बीमारी में भी मुब्तला होते हैं, वो क्या डाइट ले सकते हैं। चूँकि बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया है और उनका ज़्यादातर क्वेश्चन ये था कि आपने डायबिटीज़ पे तो बहुत सारी वीडियोस की हैं, बताया है डायबिटीज़ की डाइट के बारे में डिटेल से, लेकिन आपने ये नहीं बताया जो शुगर के पेशेंट गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं। आमतौर पर अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं पिछली, तो उसमें जो मैंने डायबिटीज़ के हवाले से बात की है, गुर्दों के पेशेंट को सारी ही ग़िज़ाई हदायत को मद्देनज़र रखना है, सिवाय चंद एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के। एक तो गुर्दों के पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो प्रोटीन अपना इंटेक, स्पेशली एनिमल प्रोटीन इंटेक कम करें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, जिसमें ख़ास तौर पर बीफ है और मटन है। वो किसी हद तक चिकन और फिश की मखसूस क्वांटिटी ले सकते हैं थोड़ी बहुत, उसके अलावा अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं, बाकी बीन्स और इस तरह की चीज़ें प्रोटीन इंटेक के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन एनिमल प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। उसके अलावा दूसरा इन पेशेंट्स में जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो पोटाशियम का होता है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया था कि शुगर के पेशेंट ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो वो ले सकते हैं, ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो ले सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं वो तकरीबन वो सारे ही फ्रूट्स ले सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, एक्सेप्ट इस चीज़ के जैसे ऑरेंजेस हैं। ऑरेंजेस का पोटाशियम कंटेंट खासा ज़्यादा होता है। ऑरेंजेस जिसमें किन्नू, माल्टा वगैरह आते हैं, इसको बेहतर अवॉइड करें। उसके अलावा ग्रेप फ्रूट, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है, वो ले सकते हैं। तो ग्रेप फ्रूट का पोटाशियम कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, वो इससे भी बेहतर है कि इज्तनाब करें। इसके अलावा खुबानी बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें, इसका भी पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक है, उसके अलावा टमाटर है और किसी हद तक स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, इसका पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। ये वो रिकमेंडेड डाइट्स थी जो हम डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन गुर्दों के मरीज़ जो डायबिटिक हैं वो कोशिश करें कि इन सब्जियों से भी अवॉइड करें। इसके अलावा तीसरा इम्पॉर्टेंट कंटेंट, डायबिटिक पेशेंट्स जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें फास्फोरस कंटेनिंग फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जो उसमें ख़ास तौर पर जो चीज़ें आती हैं वो बेकरी आइटम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं जिसमें दही आता है, चीज़ है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में का फास्फोरस कंटेंट खासा ज़्यादा होता है। तो गुर्दों के मरीज़ों को चाहिए, आल्दो कि हम जो शुगर के मरीज़ों को तो हम एडवाइस करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन जो गुर्दों के पेशेंट्स हैं और डायबिटिक हैं उनको हम यही एडवाइस करेंगे कि ड्राई फ्रूट का कंटेंट थोड़ा सा अपना कम रखें। ड्राई फ्रूट फास्फोरस रिच होते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, हमारी जितनी भी फिज़ी ड्रिंक्स हैं, उससे परहेज़ करें। यही चंद गुजारिशात थी जो आज मैं बताना चाह रहा था कि गुर्दों के पेशेंट्स जो डायबिटीज़ में के शिकार हैं उनमें और डायबिटिक के नॉर्मल पेशेंट्स की डाइट में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपको मज़ीद कोई इस बारे में पूछना हो तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कायम करें अपॉइंटमेंट।